वाली हैं। ये बहुमूल्य अवसर मिल जाने के बाद भी हम लोगों ने इस मानव तन की कद्र नहीं की। मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके हम लोगों ने अपने कीमती समय को और श्वासों की पूंजी को बर्बाद कर दिया। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं कि मिले नरदेह यह तुमको और बनाओ काज कुछ अपना और पचो मत आए इस जग में, जानियो रैन का सपना। जैसे रात में हम लोग स्वप्न देखते हैं, हालांकि उस समय पर हमें स्वप्न सच मालूम पड़ता है, असली प्रतीत मालूम होता है। लेकिन जब हम लोग सुबह उठते हैं, जब हमारी आंखें खुलती हैं, तब हमें होश आता है, नहीं भाई हम तो स्वप्न देख रहे थे, ये सब भ्रम है। ठीक उसी प्रकार से ये शरीर भी प्रेमी भाई बहनों इस स्वप्न के समान है। श्वास दुधारा नित ही जारी, एक दिन खाली चाम एक तालाब पानी से, चाहे कितना भी क्यों ना भरा हो, आप एक छोटी सी नाली काट कर खोल दीजिए, तालाब में छोटा सा छेद कर दीजिए, तो प्रेमी भाई बहनों ये श्वासों की पूंजी पूरा का पूरा पानी तालाब से बाहर निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा ये शरीर भी श्वासों का भंडार है, और जब तक श्वासों का भंडार जारी है, हम दुनिया के काम काज में फंसे हुए, दुनिया के कारोबार में हम आप उलझे हुए, लेकिन जिस वक्त ये श्वासों का भंडार खाली होगा, अरे टेलीफोन खड़क जाएंगे, तार पहुंच जाएंगे, संदेश पहुंच जाएंगे, सब रिश्ते नातेदार, सब कुटुंब परिवार वाले, सब अड़ोस पड़ोस वाले मिनटों सेकंडों में इकट्ठा हो जाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, जिस शरीर से तुम इतना प्रेम किया करते थे, रात को न जाने कितनी रातें जाग करके काट दी, लेकिन अंत समय में हमें शरीर को यहीं छोड़ जाना पड़ता है। मामूली कष्ट नहीं होता। सहजो बाई ने लिखा है, सहजो मौत आईया, अंग अंग दिया तोड़, और हिया जरे छाती फटे, उठे पीर घनघोर। गुरु महाराज सत्संग में फरमाते थे, जैसे 1,00,000 बिच्छू एक साथ मिल करके हमारे शरीर पर डंक मारें, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा मौत के समय में दर्द होता है। प्रेमी भाई बहनों, जब मृत्यु आती है तो किस तरह से प्राण निकलते हैं, प्राणों के निकलने की क्या प्रक्रिया होती है, प्रेमी भाई बहनों पहले उसे आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। सिमटत भास श्वास उठ जावे, और प्राण पति जम सिमट समावे, उस समय हमारी ये श्वासें रुक जाती हैं, शरीर की चेतना नीचे से सिमटने लगती है, तो सबसे पहले गुदा चक्र टूटता है, क्योंकि गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होता है। गुदा चक्र टूट करके ऊपर इंद्रिय चक्र में समा जाता है। इंद्रिय चक्र में जल का वास होता है, यानी जल ने पृथ्वी को घोल दिया,
फिर जब इंद्रिय चक्र टूटेगा तो ऊपर नाभि चक्र में समा जाएगा। ये नाभि चक्र में अग्नि का वास होता, यानी अग्नि ने फिर जल को सुखा दिया। ये नीचे से सिमटाव होता है, नीचे से ऊपर की ओर सिमटाव होता, पैरों के तलवे से लेकर के सिर की चोटी तक सिमटाव होता है। फिर जब ये नाभि चक्र टूटेगा तो ऊपर हृदय चक्र में समा जाएगा। हृदय चक्र में वायु का वास होता है, यानी वायु ने अग्नि को अपने में समाहित कर लिया और इस तरह से वायु ऊपर आकाश में उड़ गई। ये आंखों की पुतलियां ऊपर पलट जाती हैं, मुंह खुला का खुला रह जाता है। अरे महात्मा समझाते हैं, जब यह कर्म कलाई उपजावे, बुद्ध सुरत की यान दबावे, जब यह जीवात्मा पांचों तत्वों को लांग करके जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश पांचों तत्वों को लांग करके ऊपर आती है, तो काल दाढ़ में आन दबानी और जब ढरके नैनन से पानी। जब काल अपनी दाढ़ में दबाता है उस समय नेत्रों से पानी निकलता, इंद्रियां टूट टूट करके चकनाचूर हो जाती, सब रिश्ते नातेदार खड़े रह जाएंगे, लगे टकटकी दिखे न भाई, वाही समय को करे सहाय। उस समय मरने वाला टकटकी लगाकर देखता है कि कोई मेरी मदद कर दे, कोई मेरी सहायता कर दे, अरे कोई मुझे बचा ले। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, सब नात रिश्तेदार खड़े रह जाते हैं, भाई बंधु सब देखते रह जाते हैं, डॉक्टर वैद्य हकीम सब आपको घेरे रह जाते हैं, लेकिन उस समय आपको कोई बचा नहीं पाता। जम के दूत घेर चौफेरा, निक्षय प्राण छोड़ के डेरा। यमदूत आते हैं, प्राणों की डोरी को तोड़ देते हैं और जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाता है। जैसे ही जीवात्मा शरीर से अलग हुई, ये शरीर हमारा मिट्टी हो जाता है। अरे इस मिट्टी को ले जा करके तुम शमशान भूमि पर जला करके राख कर देते, हाड़ जले जैसे लाकड़ी, केस जले जैसे घास, कंचन जैसी एक काया ढह गई और कोई ना आवे पास। ये कहानी हमारी आपकी यहीं समाप्त हो गई। ये जात बिरादरी के रगड़े झगड़े, ये नाम, ये रुतबा, ये शानो शौकत, ये पद और ये प्रतिष्ठा, ये प्रधानी और ये कलेक्टरी, ये ब्लॉक प्रमुखी और ये सरपंची, ये सब तुम्हारी यहीं समाप्त हो। लेकिन उधर देखो क्या होता, तुम्हारी जीवात्मा को ले जाकर के ऊपर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाता है। वहां पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब किताब हो जाता है। अरे धर्मराज तुमको सजा सुना देते, ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो, क्योंकि मैंने इनको मौका दिया था। जब ये मां के घर में उल्टे लटके हुए थे, सिर इनका जब नीचे था और पैर जब इनके ऊपर थे, जठराग्नि में जब ये तप रहे थे, उस समय इन्होंने मुझसे प्रार्थना की थी कि हे मालिक, अब प्रभु कृपा करो वे भांति और सब तज भजन करह दिन राति। कि हे परमात्मा, इस बार हमको मौका दे दो, हमको ये मनुष्य शरीर दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। तो मैंने इनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और इनको मैंने सुंदर सा ये मनुष्य शरीर दे दिया और कह करके मैंने भेजा था कि भाई ये मनुष्य शरीर ये किराए का मकान है, ये तुम्हारा अपना नहीं है। अगर ये तुम्हारा अपना होता
तो हमेशा तुम्हारे पास रहे। ये तुम्हारा अपना नहीं, ये मैंने तुमको कुछ समय के लिए किराए का ये मकान दिया है। हाँ, तुम अपनी जीवात्मा को मेरे किराए के मकान में बैठा करके मालिक की भक्ति करके समय रहते अपनी जीवात्मा को जगा लेना, अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना। मैंने कुछ समय के लिए तुम सबको ये किराए का मकान दिया है, और जब समय पूरा होगा तो मैं अपने सिपाहियों को ऊपर से भेजूंगा, और उस समय पर तुम मेरे किराए के मकान को खाली कर देना। लेकिन इतना ध्यान रखना, जैसा साफ सुथरा मैंने तुमको ये किराए का मकान दिया है, वैसा ही साफ सुथरा तुम मुझको वापस लौटाना। लेकिन इस किराए के मकान में बैठ करके इन्होंने बुरे खोटे पाप कर्म कर डाले। मेरे किराए के मकान को इन्होंने अपने कर्मों से गंदा कर दिया, इसलिए कर्मों की सजा इनको मिलेगी। ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो। अरे महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। महात्माओं ने जब साधना किया और साधना करके जब ऊपर गए, जो कुछ उन्होंने ऊपर जा करके अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, तो हमारे आपकी जानकारी के लिए उन्होंने धर्म ग्रंथों में लिख दिया, लोह के खम्भ तपत के माही, और जहां जीव को ले चिपटाई वहां बड़े बड़े लोहे के खंभे अग्नि से धधक धधक कर लाल हो रहे। अरे वाह समय की कहां सुनाई, लोहा अगन धमन धोकाई, जो धमन से धोक लोहारा, लोहा जो अग्नि में डाला। जिस तरह से लोहार लोहे को अग्नि की भट्टी में तपा तपा करके लाल कर देता, ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, उन नरकों में भी बड़े बड़े लोहे के खंभे अग्नि की भट्टी में तप करके लाल हो रहे। ऐसे खोटे जीवों को उन्हीं तपते हुए खंभों के ऊपर लिटा दिया जाता है। जीव हाय हाय करके चिल्लाता है, तड़फ तड़फ जीव जुलम बुखारी, और तपत खम्भ दुख उपजे भारी। असहनीय वेदना होती है, असहनीय दुख और दर्द होता है। जीव वहां रोता और चिल्लाता रहता है। लाखों लाख जोजन मील तक तुम्हारे रोने चीखने चिल्लाने की आवाज उन नरकों से हो करके गूंजती है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, वहां कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं। ये दुर्दशा क्यों हो गई? क्योंकि हम लोग मनमुखी हो गए, मन के कहे पर चलने लग गए। मन के कहे पर चल करके बुरे खोटे पाप कर्म करने लग गए। कर्मों का ये जखीरा अंबार के अंबार हमने अपने सिर पर लाद लिए। आज उन्हीं कर्मों का हम आप भोग पा रहे। अरे महात्मा कहते हैं, नर के अनेक अन्योर हैं, कहां लगे कहूं बखान, दुख भुगते यह जीव जो जाने जो भोग समान। कहते भाई एक नरक नहीं, ऐसे वहां अनेकों अनेक नरक बने हुए। गरुड़ पुराण में 36 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया। कुंभी नरक निदान यह है, पड़े जीव जग जाए, सिर समेत डूबा रहे, सदा नरक के माही। कुंभी कहते हैं घड़े के आकार का बड़ा विशाल नरक वहां बना हुआ, दुनिया भर का मवाद उसमें भरा, बड़ी भारी बदबू उसमें से आती है, जीवों को ले जाकर उसी में डाल दिया जाता है। कुंभी नरक कल्प लो वासा, और मुख में नरक नाक में श्वास। कल्प लो वासा यानी 1000 चौकड़ी युग का एक कल्प होता है, और कल्प लो वासा
यानी युगों युगों तक ये जीव नरकों की सजा को भोगता रहे, और नरकों की सजा भोगने के बाद में इन्हीं जीवों को सीधे मनुष्य शरीर नहीं दिया जाता, बल्कि ले जाकर के 4 खान 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता है। जैसे बच्चा होता है, अब बच्चा पहले कक्षा 1 पास करेगा, फिर कक्षा 2 में जाएगा। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, वहां पर भी पूरा चैनल बना हुआ। नरकों की सजा भोगने के बाद में इन्हीं जीवों को 4 खान 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता है। ये 4 खान 84 लाख योनियां, ये कोई मामूली योनियां नहीं होती। 4 खान का मतलब होता है अंडज, पिंडज, उष्मज, स्थावर, ये 4 खाने होती हैं। पहली श्रेणी तो इन पेड़ पौधों की आती है जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता। कभी ये भी मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन आज अपने कर्मों का ये भोग पा रहे, एक जगह पर पेड़ बन के खड़े हुए। दूसरी श्रेणी कीड़े मकोड़ों की आती है जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता है। तीसरी श्रेणी पंछियों की आती है। चौथी चौपाए जानवरों की आती है, और 5वीं स्वयं इंसानों की आती है, जिसके अंदर 5 तत्व जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, 5 तत्व मौजूद होते हैं। प्रेमी भाई बहनों, ये 4 खाने हैं, इनकी अलग अलग कुल 84 लाख योनियां होती हैं। अब आप पेड़ पौधों को देखिए तो आम का पेड़ अलग है, नीम का पेड़ अलग है, पीपल का पेड़ अलग है। ऐसे ही अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े हैं, अलग अलग प्रजातियों के पशु और पंछी हैं। कुल मिलाकर 84 लाख योनियां हैं। हम दुनिया के जीव नरकों की सजा भोगने के बाद में इन्हीं 84 लाख योनियों में डाल दिए जाते हैं। अरे मामूली कष्ट नहीं होता। हमको आपको गर्मी लग गई तो हम लोग छाया में आ गए, सर्दी लग गई कंबल रजाई ओढ़ लिया, भूख लग गई भोजन कर लिया, बीमार हो गए तो अस्पतालों में चले गए, अपना अपना इलाज करवा लिया। लेकिन देखो इन जानवरों को, क्या गर्मी, क्या सर्दी और क्या बरसात, एक एक रोटी के टुकड़े के लिए बेचारे दर बदर रोड पर भटक रहे। किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, किसी को आपने जीते जी काट डाला, मुर्गी की पकड़ करके गर्दनी घुमा डाली। अरे उनको भी दर्द होता है, उनको भी तकलीफ होती है, लेकिन वे बेचारे बेजुबान हैं, कुछ बोल नहीं पाते, कुछ बता नहीं पाते। हम लोगों के अंदर ये जुबान है, हम लोग बोल बता देते हैं, वे सिर्फ रोते और चिल्लाते रहते हैं। अरे कौन उनकी पुकार सुनने वाला, कौन उनकी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला, कौन सी अदालत में जाकर के वे बेचारे दरवाजा खटखटाएं, या कौन मजिस्ट्रेट उनकी फरियाद को सुनेगा। प्रेमी भाई बहनों, कोई सुनने वाला नहीं है। अरे कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की वरिया, और चिरंकार यह देश सजरिया। करोड़ों करोड़ युगों से हम आप नरकों की सजा भोगने के बाद में फिर कभी कीड़े पतंगों की योनि में डाल दिए जाते हैं, कभी पेड़ पौधों की योनि में डाल दिए जाते हैं, तो कभी हम लोगों को अपने अपने कर्मानुसार पशु और पंछियों की योनि में डाल दिया जाता है। कृष्ण भगवान ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव, ये जो तुम चीटा देख रहे हो, ये कई बार इंद्र बन चुका है। प्रेमी भाई बहनों, जब स्वर्गों का राजा इंद्र वह अपने कर्मों के कारण चीटा बन सकता, तो हम दुनिया के जीवों का क्या हाल होगा।
हम लोग कभी उस पर विचार नहीं करते। धृतराष्ट्र ने कृष्ण भगवान से पूछा, हे केशव, मैं अंधा क्यों हूं? मुझे 100 जन्मों की खबर है। मैंने इन 100 जन्मों में कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिससे कि मैं अंधा होता। कृष्ण भगवान ने सिर पर हाथ रख करके कहा, जरा और पीछे जा करके देखो। देखा तो 106 जन्म का कर्म निकला। प्रेमी भाई बहनों, ये कर्मों का बड़ा पेचीदा संसार है। यहां तुम जैसे कर्म करोगे वैसा फल तुमको मिलेगा। कर्म भूत सब जग को लागा, या से बचे नहीं कोई जागा। कर्मों का ये भूत सारे संसार के जीवों को लगा हुआ। कर्मों के वशीभूत होकर के ये मनुष्य बार बार जन्म लेता और मरता है, नरकों की सजा को भोगता है। फिर अपने ही कर्मों के कारण ये जीव 4 खान 84 लाख योनियों में भटकता है। प्रेमी भाई बहनों, 84 लाख योनियों की सबसे जो आखिरी योनि होती है वो गाय और बैल की योनि होती है। गाय स्त्री का रूप लेती है और बैल पुरुष का रूप लेते हैं। ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि यानी कि अंतिम पायदान होता है। उसके बाद तब जाकर के हम लोगों को दोबारा फिर से मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। इसीलिए कहा गया है, बड़े भाग्य मानुष तन पाया और कोट जन्म भटका जब। कोटान कोट जन्म जन्मांतरों तक अलग अलग योनियों में भटकने के बाद में तब बड़े सौभाग्य से तुम लोगों को ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, जैसे किसी को हीरा मिल गया, उसे हीरे की परख नहीं, उसने हीरे को ले जाकर गधे के गले में बांध दिया। ठीक उसी प्रकार से ये मनुष्य शरीर उत्तम से उत्तम है, लेकिन इंसान इसकी कद्र नहीं करता। खाने पीने ऐसो इशरत में अपने कीमती समय को और श्वासों की पूंजी को बर्बाद कर देता। रात गवायो सोए के और दिवस गवायो खाए। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। भगवान राम ने कहा, बड़े भाग्य मानुष तन पाया, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गा। सुर कहते हैं देवताओं को। बड़े से बड़े देवी और देवता भी इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि इसी मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके हम आप उस परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया। ये हरि मंदिर यह शरीर है और ज्ञान रतन प्रकट होए, ये असली हरि मंदिर है। जब भी वो परमात्मा मिलेगा इसे हरि मंदिर के अंदर मिलेगा। इसे पंच भौतिक शरीर को ईसा मसीह साहब ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड यानी जिंदा ईश्वर का मंदिर कहा। इसे पंच भौतिक शरीर को गुरु नानक साहब ने नर नारायणी देह कहकर याद किया। ये वो देह है जिसमें नारायण स्वयं विराजमान है। अरे वो नारायण जब भी मिलेंगे तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलेंगे। यही कबीर साहब ने कहा है, जौ तिल माही तेल है, जौ चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में, और जाग सके तो जाग। जैसे तिल में तेल होता है, पत्थर में अग्नि होती है, ठीक उसी तरह से वो मालिक हर एक के घट घट में, हर एक के वजूद के अंदर बैठा हुआ। प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग बुद्धिमान हो, पढ़े लिखे लोग हो, अपनी अपनी बुद्धि से जरा विचार करिएगा। जब उस परमात्मा ने हर इंसान को एक जैसा बनाया, आँख कान नाक मुंह हाथ पांव एक जैसे दिए,
तो हम आप ये कैसे सोच सकते हैं कि उसने हिंदुओं के लिए अपने मिलने का कोई और रास्ता बनाया होगा, या मुसलमान सिख या ईसाइयों के लिए अपने मिलने का कोई और रास्ता। कस्तूरी कुंडल बसे और मृग धूड़े बन माही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नहीं। जैसे हिरन कस्तूरी की खुशबू को बाहर जंगलों में ढूंढता फिरता, हालांकि वो खुशबू उसके नाभि से होकर के आती है, वही हाल हम जीवों का है। हम दुनिया के जीव भी उस परमात्मा की खोज बाहर इस जड़ संसार में कर रहे हैं, लेकिन महात्मा समझाते हैं कि भाई मोकू कहां ढूंढे रे बंदे, अरे मैं तो तेरे पास में, और ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो हूं विश्वास में। ना मैं तीरथ में मिलूंगा, ना मैं मूरत में मिलूंगा, ना मैं अन्य किसी कर्म कांड में मिलूंगा, ना मैं ग्रंथों में मिलूंगा, ना मैं पोथियों में मिलूंगा, और ना ही मैं इन किताबों में मिलूंगा। चाहे सारी उम्र बैठ करके तुम किताबें पढ़ते रहो, रात दिन ढोलक मजीरा बजा बजा करके उन चौपाइयों को तुम रटते रहो, अरे मैं जब भी मिलूंगा तो मैं तुम्हारे अंदर मिलूंगा। प्रेमी भाई बहनों, बड़ी सीधी सी बात है कि अगर खाना बनाने की किताब सारी उम्र बैठ करके तुम पढ़ते ही रहोगे कि भाई खाना ऐसे बनता है, खाना वैसे बनता है, खाने में नमक डाला जाता है, फिर खाने में तेल डाला जाता है, फिर उसमें हल्दी डाली जाती है, फिर उसमें जीरा डाल दिया जाता है, तो कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। जब तक आप खाना बनाओगे नहीं, उसे स्वयं खाओगे नहीं, कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। अरे हम वेदों की निंदा नहीं करते, हम ग्रंथों की निंदा नहीं करते, हम गीता कुरान और बाइबल की निंदा नहीं करते। वेद शास्त्र गीता कुरान बाइबल जितनी भी हमारी धर्म पुस्तकें हैं हमारे लिए सम्मानित हैं, हमारे लिए पूजनीय हैं, हमारे लिए वंदनीय हैं। लेकिन जो कुछ उन धर्म पुस्तकों में लिखा है हमें उस राह पर चलना भी पड़ेगा। जितनी भी हमारी धर्म पुस्तकें हैं चिल्ला चिल्ला करके सब यही कह रही हैं कि भाई मनुष्य के अंदर अंड खंड ब्रह्मांड है, स्वयं वो परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा है। चलो अंदर चलो, अंदर चल करके उस परमात्मा का दर्शन दीदार करो, तभी तुम सच्चा सुख और सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। वरना इस नासवान जगत में न कभी किसी को सुख मिला, न भविष्य में कभी मिल सकता। हम सब दुनिया के जीव सुख और शांति की खोज में रात और दिन भटक रहे, लेकिन महात्मा कहते हैं कि भाई ये नासवान जगत है, इस नासवान जगत में कभी किसी को स्थायी सुख और स्थायी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। ये जो कोई थोड़े बहुत सुख नजर आते हैं ये सुख क्षणिक हैं, और क्षणिक चीजों का सुख और आराम केवल क्षणिक ही होता है। जितना इसके आने में हमें खुशी महसूस होती है, उतना इसके जाने में भी हमें दुख भी महसूस होता है। प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग बुद्धिमान हो, स्वयं अपनी बुद्धि से विचार करिएगा। जब किसी की शादी होती है तो मन में बड़ी भारी खुशी होती है, ये मन फूला नहीं समाता है। लेकिन यदि शादी के बाद उसी साथी के साथ कोई अनबन हो जाए, मन मुटाव या झगड़ा हो जावे, फिर मन में हमारे भय पैदा हो जाता है कि कहीं साथी हमारा बेकार ना निकल जाए, हमें छोड़ करके चला न जाए, शराबी कबाबी और जुआरी न बन जाए। दुनिया भर की चिंताएं मन में समा जाती हैं, और चिंता चिता समान, चिंता से बढ़ करके दुनिया में कोई दूसरा रोग नहीं। सो इस चिंता के कारण हम लोग दुखी हो जाते हैं। फिर हम बाल बच्चों में सुख ढूंढते हैं। जब बाल बच्चे पैदा होते हैं
मन में बड़ी भारी खुशी होती है। अड़ोस पड़ोस वालों को बुला करके लड्डू पूड़ी पकवान बना बना करके खिलाते हैं, ढोलक मजीरा बजा बजा करके नाचते हैं। लेकिन अगर वही औलाद बड़े होकर के नालायक निकल जाए, माँ बाप का कहना ना माने, उनका आदर सत्कार न करे, शराबी कबाबी और जुआरी बन जाए, फिर वही औलाद हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। फिर हम दुनिया के जीव राजनीति में सुख ढूंढते हैं। जिस वक्त लोग हमारी वाह वाह करते हैं, गले में लंबी चौड़ी फूलों की ये मालाएं डालते हैं, ये मन हमारा फूला नहीं समाता है। लेकिन उन नेताओं का भी इतिहास हमारी आंखों के सामने है। जिस वक्त लोग उन्हें गोलियों का शिकार बना देते हैं, उन्हें पकड़ करके जेल खाने में डाल देते हैं, अखबारों में उनकी मट्टियां पलीत कर देते हैं, वही राजनीति हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। फिर हम दुनिया के जीव इंद्रियों के भोग और वासनाओं में, शराबों और कबाबों में, मांस और मदिरा में सुख ढूंढते हैं। लेकिन जिस वक्त बीमारियों का हिसाब हमें अपने शरीर पर देना पड़ता है, तब हमें होश आता है ये सुख का कारण है या दुख का कारण है। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई आप इस नाशवान जगत में नाशवान क्षणिक पदार्थों से कभी सुख हासिल नहीं कर सकते हो, कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। यही गुरु नानक साहब ने कहा, नानक दुखिया सब संसार। दुनिया का हर एक जीव अपनी अपनी जगह पर दुख और मुसीबतों से भरा हुआ है। यही सहजोबाई ने कहा कि धनवंते सब ही दुखी और निर्धन है धन रूप, और साध सुखी सहजो कहे और पायो भेद अनूप। जिसके पास धन दौलत है, जो राजा महाराजा हैं, वे सब के जो जितने भी सेठ साहूकार हैं, सब के सब दुखी हैं। अरे उनको किस चीज का दुख है? बड़े बड़े जो दिस हैं लोग और तिनको व्यापे चिंता रोग। ये जो चिंता रोग है उन्हें अंदर से खाए जा रहे हैं, सो इस चिंता के कारण बेचारे दुखी बने रहे। और जिनको रोटी कपड़े और मकान की फिक्र लगी, उन बेचारे गरीबों को दुखी होना ही होना। प्रेमी भाई बहनों, एक बार हमारे गुरु महाराज एक बहुत विशाल पार्क बना हुआ था। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज हमारे उसी बगिया में बैठे हुए थे। बगल से दो सेठ आए और दोनों सेठ गुरु महाराज के बगल में आकर बैठ गए। सामने देखा एक माली घास काट रहा था। अब घास काटते काटते अब माली को नींद आ गई और वह घास के ऊपर सो गया। दोनों सेठ आपस में बातचीत करने लगे। देखो उस माली को, हमसे ज्यादा सुखी तो वो माली है, कम से कम उसे नींद तो आ रही, हम लोगों को नींद तक नहीं आती। नींद की गोलियां खा खा करके सोना पड़ता। गुरु महाराज उन सेठों की बात सुन रहे। गुरु महाराज बोले, अरे भाई सेठ जी, तुमने अपने आप क्यों फैसला कर लिया? जाओ पहले माली से पूछ करके आओ क्या वो सुखी है या नहीं है। गुरु महाराज की बात को मान करके दोनों सेठ माली के पास गए और जगा करके पूछा कि भाई हमारे सवाल का जवाब दे दो, क्या तुम सुखी हो या नहीं? तो माली बोला, अरे बाबूजी, हम कहाँ सुखी हैं? सुखी तो देखो महलों में जो रह रहे, ऊंची ऊंची इमारतों में जो रह रहे, एयर कंडीशन में जो लोग रह रहे, वे लोग सुखी हैं। हम कहाँ सुखी? गुरु महाराज उसकी बातों को सुन करके कहने लगे कि देखो ये सेठ कह रहा है कि माली सुखी है, और माली कह रहा सेठ सुखी है, और वास्तविकता यही है यहाँ कोई सुखी नहीं। ना सुख विद्या के पढ़े और ना सुख वाद विवाद, और साध सुखी सहजो कहे जो लागे शून्य समाज। ना आलिम फाजिम सुखी हैं, न गुड़ी ज्ञानी सुखी हैं, न बड़े बड़े बुद्धिमान सुखी हैं। अरे सुखी वही है
जिसने दुनिया में से अपने मन को निकाल करके और मालिक की भक्ति में लगाया हो। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई अगर तुम सुख पाना चाहते हो, लगो तुम अब चढ़कर सतनाम, उस सतनाम की खोज करो, उस परमात्मा की भक्ति करो। क्योंकि जितना समय तुम्हारा ध्यान मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, तुम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते। और अगर तुम्हारा ध्यान मालिक की भक्ति से हट जाएगा, तो सारी दुनिया तुम्हारे लिए दुख का रूप बन करके खड़ी हो जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग बुद्धिमान हो, स्वयं अपनी बुद्धि से जरा विचार करिएगा। एक छोटा सा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़ करके मेला या नुमाइश में घूमने जाता है। उसे मेले की हर साजो सामान बड़ी खूबसूरत नजर आती है। किसी जगह खेल खिलौनों की दुकानें लगी, कई गुड्डे गुड़ियों की दुकानें लगी, कई झूले मिठाई और पकवान की दुकानें लगी। वो बच्चा यही सोचता है कि शायद ये खुशी हमको इस मेले के साजो सामान से प्राप्त हो रही है। और अगर भूल करके भी वो बच्चा अपने पिता की उंगली छोड़ देता है, तो वह सारा साजो सामान उसी जगह पर रहता है। लेकिन बच्चा रोने चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है, तब उसे खुद व खुद महसूस होता है ये खुशी हमें तभी तक प्राप्त हो सकती जब तक हमने अपने पिता की उंगली पकड़ रखी थी। अरे हमारा पिता कौन है? वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है, जिसने अंड खंड ब्रह्मांड की रचना की। जितना समय तुम्हारा ध्यान मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, तुम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते हो। और अगर तुम्हारा ध्यान मालिक की भक्ति से हट जाएगा, तो सारी दुनिया तुम्हारे लिए दुख का रूप बन करके खड़ी हो जाएगी। इसीलिए महात्मा कहते हैं, भाई अगर तुम सुख पाना चाहते हो, अगर तुम शांति पाना चाहते हो, तो उस परमात्मा की भक्ति करो। सुरत शब्द नाम की कमाई करना, सब जतन दूर अवधर्म। कोई दूसरा उपाय करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि गंगा गए गंगा राम बन गए और जमुना गए तो जमुना दास बन गए, ये भी कर लें वो भी कर लें। कोई ना कोई उपाय कारगर होगा ही। प्रेमी भाई बहनों, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए, जो पानी 100 सुराखों से बहेगा वो कभी खेत नहीं सींच सकता। अगर हम अपने ध्यान को दुनिया में चारों तरफ फैलने देंगे, हम कभी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। नाम विसार चल है अनिमार्ग, और अंत काल पछताए। नाम की कमाई का तरीका छोड़ करके और किसी रास्ते पर चल करके देख लो, अंत समय पछताना पड़ेगा। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई सुरत शब्द नाम की कमाई करना और सब जतन दूर अवधर्म। जितने भी महात्मा इस धरती पर आए, उस मालिक को पाया, सुरत शब्द नाम योग की साधना करके ही पाया। देखो, सबसे पहले कबीर साहब आए। कबीर साहब ने सुरत शब्द नाम योग की साधना जारी की। उसके बाद गुरु नानक साहब आए। गुरु नानक साहब ने भी सुरत शब्द नाम योग की साधना जारी की। उसके बाद और भी महात्मा आए, कबीर, नानक, दादू दरिया, भीखा साहब, पलटू साहब, जगजीवन साहब। आप यहीं काशी में चले जाइए, देखिए रैदास जी महाराज हुए, पूरे महात्मा थे। उन्होंने भी उस मालिक को पाया तो सुरत शब्द नाम योग की साधना करके ही पाया। आप चित्रकूट में चले जाइए, देखिए गोस्वामी जी महाराज हुए, जिन्होंने रामचरितमानस बनाई, जिसका पाठ आप सभी लोग अपने अपने घरों में मंदिरों में बैठ करके करते हो। गोस्वामी जी महाराज केवल एक कवि नहीं थे, पूरे महात्मा थे। 18 वर्ष की आयु में गोस्वामी जी महाराज ने सुरत शब्द नाम योग की साधना करके उस मालिक को प्राप्त किया। आप राजस्थान में चले जाओ,
देखो मीराबाई हुई, सहजोबाई हुई। मीराबाई के गुरु देखिए रैदास जी महाराज हुए। मीराबाई ने भी उस मालिक को पाया तो सुरत शब्द नाम योग की साधना करके ही पाया। प्रेमी भाई बहनों, ये सुरत शब्द नाम योग की साधना है। इस साधना की 3 क्रियाएं हैं। साधन 3 सारे उनवर्णे और साधन सब थोथे मान। इस कलयुग में उस मालिक को पाने के लिए महात्माओं ने केवल 3 पूजाएं बताई। पहला है सुमरन, दूसरा है ध्यान और तीसरा है भजन। सुमरन कहते हैं अपने गुरु को याद करना, ध्यान कहते हैं अपनी दिव्य दृष्टि को खोलना, और भजन कहते हैं कान में उंगली डाल करके उस शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस देववाणी आकाशवाणी को सुनना जो 24 घंटे तुम्हारे सबके अंदर गूंज रही है। तो कैसे आप लोग सुमरन करोगे, कैसे आप लोग ध्यान करोगे और कैसे आप लोग भजन करोगे? बहुत से नए प्रेमी भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं, तो सुमरन ध्यान और भजन कैसे कैसे करना है बैठ करके आप सभी लोग अच्छी तरह समझ लेना और फिर घर पर जा करके अभ्यास करिएगा। तो सबसे पहले देखिए सुमरन कैसे किया जाएगा। सुमरन करने के लिए एक माला आप लोग ले लेना। ये देखो प्रेमी भाई बहनों, 108 दाने की ये माला है। अपने अपने घरों में बैठ करके बाहर से अपनी आंखों को बंद कर लेना और दोनों आंखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को रोक करके और दाने दाने पर जय गुरुदेव नाम का जाप करिएगा। हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, कुल 108 बार करिए। दोबारा इसी जगह फिर वापस आ जाओगे। प्रेमी भाई बहनों, ये जय गुरुदेव नाम किसी साधारण इंसान का नाम नहीं है, ये स्वयं उस अनामी महाप्रभु का नाम है। समय समय पर संत महात्मा फकीर अपने अपने समय पर आकर के अपनी साधना के द्वारा उस मालिक के नाम को जगाते हैं। जैसे कबीर साहब आए, कबीर साहब ने साहिब नाम सिद्ध किया। गुरु नानक साहब आए, गुरु नानक साहब ने वाह गुरु नाम सिद्ध किया। गोस्वामी जी महाराज आए, गोस्वामी जी महाराज ने राम नाम सिद्ध किया। मीराबाई आई, मीराबाई ने गिरधर नाम सिद्ध किया। सूरदास जी महाराज आए तो सूरदास जी महाराज ने श्याम नाम सिद्ध किया। इसी तरह से हमारे गुरु महाराज जय गुरुदेव नाम सिद्ध करके गए। जय गुरुदेव नाम का जहाज लगा कर गए। अगर ये जहाज पर सारी दुनिया बैठेगी, ये जहाज सारी दुनिया को पार करेगा। प्रेमी भाई बहनों, तो दूसरी बार फिर यहीं से जय गुरुदेव नाम का सुमरन, तीसरी बार फिर यहीं से जय गुरुदेव नाम का सुमरन। प्रेमी भाई बहनों, इस तरह से कुल 8 बार जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। और 8 बार करने के बाद में ये माला आप रख देना। प्रेमी भाई बहनों, एक साध है सब सद है। पहले अपने गुरु की उंगली पकड़ लो, क्योंकि गुरु तुम्हारा सच्चा रहबर है। गुरु बिन भव निज तरह न कोई, बगैर गुरु के तुम्हारी ये जीवात्मा इस भवसागर से पार नहीं जा सकती। गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागू पाई, और बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताई। महिमा उन्हीं की है जिन्होंने उस गोविंद को लखा दिया। इस संसार में हमारे 3 तरह के गुरु होते हैं। पहले गुरु हमारे माता पिता होते हैं, जो हमें जन्म देते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं, बचपन से हमारे अंदर संस्कार डालते हैं। ये माता पिता हमारे पहले गुरु, पहले भगवान होते हैं। दूसरे गुरु हमारे शिक्षक होते हैं, जो हमें स्कूलों में कॉलेजों में हमें जो भौतिक ज्ञान देते हैं, ये हमारे दूसरे गुरु होते हैं। और तीसरे हमारे आध्यात्मिक गुरु होते हैं,
जो हमारी जीवात्मा को इस भवसागर से पार ले जाते हैं। इसीलिए कहा गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तीन लोक नौ खंड में और गुर से बड़ा न कोई, और कर्ता करे न कर सके, और गुरु करें सो होए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, साधना करने से पहले जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा, और सुमरन करने के बाद में फिर आप लोग ध्यान पर बैठिएगा। दूसरा है ध्यान। ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना, अपनी दिव्य दृष्टि को खोलना, अपने तीसरे नेत्र को खोलना, अपने शिव नेत्र को खोलना। तो कैसे आप लोग ध्यान करोगे, जरा अच्छी तरह से समझ लो। अपने अपने घरों में पलथी मार करके बैठिएगा, शरीर को टाइट मत करिएगा। बहुत से प्रेमी गलती कर देते हैं कि ध्यान के समय अपने शरीर को बिल्कुल टाइट कर देते हैं। यदि आप अपने शरीर को तान दोगे, ये शरीर आपका ढीला पड़ जाएगा, फिर जैसे के तैसे हो जाओगे। इसलिए पहले से ही अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना। जितना आराम से आप बैठोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अपने अपने घरों में पलथी मार करके ढीले बदन से आराम से बैठ जाना। बाहर से अपनी आंखों को बंद कर लेना। दोनों आंखों के बीचों बीच में दूर सामने देखिएगा, सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। जब आप अपने बाहर की आंख को बंद कर दोगे और अंतर में सामने देखोगे तो सामने आपको अंधेरा दिखाई देगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह पर आप अपनी दृष्टि को रोकिएगा। होशियारी यही रहे, ये आंखों की पुतलियां हिलने न पाए। शुरुआती समय में ये आंखों की पुतलियां अंदर अंदर हिलेंगी, लेकिन जब आप रोज रोज अभ्यास करोगे, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, जब रोज रोज अभ्यास करोगे तो आंखों की पुतलियां हिलना बंद हो जाएंगी। तो दूर सामने अंधेरे में एक जगह पर आप अपनी दृष्टि को रोकिएगा या उस अंधेरे को लगातार देखते रहना। दृष्टि अपने आप अंधेरे में रुक जाएगी। उस समय किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी के बारे में विचार मत करिएगा। शरीर को बिल्कुल हिलाना नहीं। अब अगर पानी हिलता रहेगा तो परछाई साफ नजर नहीं आएगी। अगर पानी हिलना बंद हो जाए, परछाई साफ नजर आ जाएगी। ठीक उसी प्रकार से जब तक तुम्हारा ये शरीर हिलता रहेगा, एकाग्रता नहीं आएगी। शरीर हिलना बंद हो जाए, धीरे धीरे एकाग्रता आ जाएगी। तो शरीर को बिल्कुल हिलाना नहीं, सुन्न हो करके, शांत चित्त हो करके, निर्विचार हो करके बस सामने उस अंधेरे को लगातार देखते रहना। जितना देर आपसे बन सके आप उस अंधेरे को लगातार देखते रहो। देखते 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 एक समय ऐसा आएगा कि आपकी दृष्टि उस अंधेरे में रुक जाएगी। और जैसे ही आपकी दृष्टि अंधेरे में रुकेगी तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु, बड़ा चमकीला बिंदु होगा, तारे की तरह चम 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 चमकेगा। वो चमकता हुआ तारे जैसा बिंदु आपको सामने दिखाई पड़ेगा। और जब वो बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र कर देना। वही बिंदु दरवाजा है, वही बिंदु खिड़की है। उसी को हरि का द्वार यानी कि हरिद्वार कहा गया। बहुत विशाल वो दरवाजा है। ये संसार कुछ नहीं। ऐसे तुम लाखों संसार इकट्ठे करके एक साथ दरवाजे के अंदर डाल दो, पता तक नहीं चलेगा। इतना विशाल वो हरि का द्वार तुम्हारे सब के अंदर बना हुआ है। एक छोटे से बीज को लेकर के हम आपसे कहें कि इस बीज के अंदर बहुत बड़ा पेड़ है तो आप जल्दी भरोसा नहीं करोगे। लेकिन उस छोटे से बीज को
जब आप जमीन में गाड़ दोगे, थोड़ा खाद पानी दोगे, वो बीज अंकुरित हो जाएगा, उसमें से विशाल लताएं भी निकलेंगी, विशाल वृक्ष का रूप भी लेगा, उसमें से फल और फूल भी निकलेंगे। ठीक उसी प्रकार से आप सभी के अंदर सुई की नोक के बराबर तारे की तरह छोटे से छोटा बिंदु है। उस बिंदु के अंदर बड़े बड़े ब्रह्मांड बसे हुए हैं। वो तारे जैसा चमकता हुआ बिंदु आपको सामने दिखाई पड़े, और जब वो बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र कर देंगे। वही बिंदु दरवाजा है। प्रेमी भाई बहनों, वो दरवाजा खुल जाएगा। ये उसी तरह से है जैसे आपकी आंखों के सामने देखो सूरज है, लेकिन बीच में जब बादल आ जाते हैं तो सूर्य आपको दिखाई नहीं देता। अगर बादल हट जाएं तो सूरज सामने दिखाई पड़ेगा, उसके प्रकाश की अनुभूति आप स्वयं करोगे। ठीक उसी प्रकार से कर्मों के बादल अंधकार बन करके, दीवाल बन करके हमारी आंखों के सामने आकर खड़े हो गए। जब आप अपने आंखों की पुतलियों को उस अंधेरे में रोक करके रखोगे तो उसी अंधेरे में सुराख हो जाएगा। यही कहा गया है, दोनों तिल एक तार मिलाओ और तब देखो गुलजारा है। यानी दोनों आंखों की पुतलियों को अंधेरे में एक जगह पर रोक करके रखो। जब आंखों की पुतलियों को अंधेरे में रोक करके रखोगे तो उसी अंधेरे में सुराख हो जाएगा, सामने आपको चमकता हुआ बिंदु दिखाई पड़ेगा। और जब वो बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र कर देंगे। वही बिंदु दरवाजा है। जब आप अपनी दृष्टि उस बिंदु पर एकाग्र कर दोगे तो वो बिंदु फट जाएगा, वो दरवाजा खुल जाएगा, ये शिव नेत्र खुल जाएगा, ये दिव्य दृष्टि आपकी खुल जाएगी और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। एक बार प्रेमी भाई बहनों, ये दिव्य दृष्टि आपकी खुल जाए, फिर क्या भूत, क्या भविष्य, क्या वर्तमान, कोई भेद आपसे गुप्त नहीं रहेगा। लाखों वर्ष पहले क्या हुआ था, भविष्य में क्या होने वाला है, आप अपने अपने घरों में बैठ करके और ध्यान लगा करके भूत, भविष्य और वर्तमान को देख सकते हो। तो यह है ध्यान करने का तरीका। और तीसरा है भजन। गाने बजाने का नाम भजन नहीं है। ये नाच गाना, ढोल मजीरा, हारमोनियम, तबला, उछल कूद, अरे इसका नाम भजन नहीं है। भजन कहते हो शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस देववाणी आकाशवाणी को सुनना जो 24 घंटे तुम्हारे सबके अंदर गूंज रही है। कैसे भजन करोगे जरा अच्छी तरह से समझ लो। ये दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेना। कान इसीलिए बंद किए जाते हैं ताकि बाहर की कोई आवाज हमको सुनाई ना पड़े। अपनी सुविधा से बैठिएगा, कुर्सी पर चाहे कुर्सी पर बैठ जाओ, सोफे पर चाहे सोफे पर बैठ जाइए, या कोई तकिया इस तरह से रख लेना और दोनों कोहनियां रख करके दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेना। बहुत सी हमारी माताएं बहनें बूढ़े बुजुर्ग हैं, अरे भाई आपके घुटनों में दर्द होता होगा, रीढ़ की हड्डी में दर्द होता होगा, आप बैठ करके भजन नहीं कर पाते हो तो आप लेट करके भजन करिएगा। ऐसे सीधे लेट जाना और लेटे लेटे आंख और कान को बंद कर लेना। मतलब तो आंख और कान को बंद करना है, चाहे आप लेट करके करो या चाहे आप बैठ करके करो। यही कहा गया है, आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। यानी पहले अपनी आंख को बंद करो, अपने मुख को बंद करो, दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लो और ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके उस आवाज को सुनने की कोशिश करो। प्रेमी भाई बहनों, जब आप अपने कानों को बंद करके और अंतर में गौर से सुनोगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि कहीं सीटी जैसी आवाज हमारे कानों में बज रही है। टी, इस तरह से सीटी जैसी आवाज शुरू में आप सभी को सुनाई पड़ेगी।
शाम को अपने अपने घरों में जाकर बैठिएगा, ये कानों को जरा बंद कर लेना, अंतर में गौर से सुनिएगा तो सीटी जैसी आवाज आप सभी को सुनाई पड़ेगी। करना कुछ नहीं है, लेटे हो चाहे बैठे हो, बस आप उस आवाज को सुनते रहना और सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब लगातार उसको सुनते रहोगे तो एक समय ऐसा आएगा, दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में बज रही, जैसे मंदिरों में घंटियां बजती हैं, टन 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 टन। तो बाहर तो आपने ये नकल की। महात्माओं ने कहा था ये शरीर तुम्हारा सच्चा हरि मंदिर है और इसी हरि मंदिर के अंदर 2400 घंटे वो घंटे और शंख की आवाज गूंज रही है। उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द कहा। अरे आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भया न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित